हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। आज हम क्विक बुक्स डेस्कटॉप की ट्रेनिंग का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से रन की जाती है और इसका बेसिकली पर्पस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास रिपोर्ट का प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास रिपोर्ट बेसिकली आपका जो क्लास फीचर होता है क्विक बुक्स के अंदर उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आपने इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा अगर आप पीछे वीडियोस में जाएंगे तो इसी चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो मौजूद है क्लास फीचर से रिलेटेड के जो क्लास फीचर्स होता है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्यों इसको हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा कि क्लास फीचर जो है हमारा वो बेसिकली क्या होता है। तो आज उसी से रिलेटेड हम अपनी अगली रिपोर्ट हम बनाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास जो हमारी रिपोर्ट है उसको हम देखेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास रिपोर्ट हम किस तरीके से रन कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है। क्विक बुक्स की विंडो में जाके देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लिस्ट मेन्यू में जाते हैं और लिस्ट मेन्यू में जाके ये देखिए हमारे पास क्लास लिस्ट होती है। क्लास लिस्ट में हम जाके यहाँ पे हमने क्लासेस डिफाइन कर लेते हैं। क्लास लिस्ट का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उसका ये है कि बेसिकली जो हमारी क्लास लिस्ट होती है ये आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं कि बेसिकली ये आपका कॉस्ट सेंटर होता है। कॉस्ट सेंटर बेसिकली क्या है कि आप अगर इसको एज अ डिपार्टमेंट के तौर पर यूज करना चाहें कि हर डिपार्टमेंट का एक्सपेंस ट्रैक करना चाहें, अगर आप लोकेशंस ट्रैक करना चाहते हैं इसके लिए भी आप कॉस्ट सेंटर आप यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ट्रैक करना चाहें इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की भी आपने कोई टैगिंग करनी है अपनी एक्सपेंस को कि आप देखना चाहते हैं कि मेरा बाइक लोकेशन मेरा जो है वो एक्सपेंस क्या है, या मेरा बाय प्रोडक्ट मेरा एक्सपेंस क्या है, या मेरा बाय प्रोजेक्ट एक्सपेंस क्या है, या बाय डिपार्टमेंट मेरा एक्सपेंस क्या है, तो आप क्लास लिस्ट के अंदर आप जो है वो उसको डिफाइन करेंगे और उसको जब एक्सपेंस आउट करेंगे तो एक्सपेंस करते हुए आप अपनी क्लास को टैग करेंगे और इसी तरह जब आप अपनी इनवाइस करेंगे तो इनवाइस के अंदर भी आप क्लास को टैग करेंगे। तो और अगर आपके पास ये लिस्ट में जाके क्लास लिस्ट नहीं आ रही तो इसको ऑन करने का तरीकाकार क्या है कि आप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे और प्रेफरेंसेस में जाके लेफ्ट साइड पे आपको ये नज़र आ रहा होगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे, अकाउंटिंग के अंदर जाके कंपनी प्रेफरेंसेस में जाएंगे और कंपनी प्रेफरेंसेस में आके आप ये देखें यहाँ पर आ रहा है यूज़ क्लास ट्रैकिंग। ठीक है, यूज़ क्लास ट्रैकिंग बेसिकली क्या है कि ये क्लास फीचर है जो ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ये देखें ओके करूंगा तो आपको लिस्ट के अंदर से ये देखें यहाँ से क्लास नज़र नहीं आएगी, क्लास लिस्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर मैं वापस जाके एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, अकाउंटिंग में कंपनी प्रेफरेंसेस में और कंपनी प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ से मैं क्लास फीचर ऑन करूँगा तो ये देखें मेरा क्लास फीचर ऑन हो जाएगा। तो मैं लिस्ट में जाता हूँ तो लिस्ट में जाके ये देखें मेरी क्लास ऑन हो गई है। तो क्लासेस मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड की हुई है, तो सैम्पल कंपनी है मेरे पास इसमें ऐड है। तो अब हम चलते हैं रिपोर्ट के अंदर। तो मैं रिपोर्ट्स में जाऊँगा और रिपोर्ट्स के अंदर जाके यहाँ पे मैं जाऊँगा कंपनी एंड फाइनेंशियल और कंपनी एंड फाइनेंशियल के अंदर यहाँ से जाके नीचे आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास। आप ये देख सकते हैं हमने स्टैंडर्ड भी देख लिया था, डिटेल भी देख लिया था, हमने जॉब भी देख लिया और जॉब के बाद हमारा जो मेन चीज़ है वो हमारी है प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास में जाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि आपको लेफ्ट साइड पे मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट नज़र आ रहा है जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और राइट साइड पे टॉप पे देखें मेरे सारे जो हैं वो कॉस्ट सेंटर्स नज़र आ रहे हैं। आप ये देख लेते हैं सीलिंग माउंट्स हैं, बाथ वैनिटी है, वॉल माउंट्स हैं, ये सारे मैंने लिस्ट में जाके ये क्लास सेंटर में देखे मैंने जाके यहाँ पे डिफाइन किए थे। बेसिकली क्या है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो मेरा सीलिंग माउंट्स हैं, एक प्रोजेक्ट है, मैं मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, होलसेलर हूँ, तो सीलिंग माउंट्स से जो मैंने कितनी रेवेन्यू अर्न किया है और ये मुझे परचेज मैंने कितने की थी, तो टोटल मेरा देखें सीलिंग माउंट्स का ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह है। और अगर इसके अलावा अगर कोई मैंने इसके ऊपर कोई एक्सपेंस किया तो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाथ वैनिटी का आपको नज़र आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर वॉल माउंट्स का आपको नज़र आ रहा है, फिर आपको इसी तरह आगे देखें डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हर इंग्रेडिएंट्स का अलग से नज़र आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनक्लासिफाइड आपको नज़र आ रहा है। अनक्लासिफाइड का मतलब ये है कि आपने ट्रांजैक्शन करते वक्त टैग नहीं किया अपना कॉस्ट सेंटर, तो जिस वजह से आपको यहाँ पे ये अनक्लासिफाइड नज़र आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि अगर मैं कोई तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास का बेसिकली मकसद ये है कि आप इसको अपने कॉस्ट सेंटर के हिसाब से अपनी रिपोर्ट रन कर सकते हैं, चाहे उसका रेवेन्यू हो चाहे एक्सपेंसेस हो। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ कि मैं लिस्ट में जाता हूँ और लिस्ट में जाके मैं यहाँ से क्लास लिस्ट में जाता हूँ और क्लास लिस्ट में जाके मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैं लोकेशन वाइज रिपोर्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्लास में जाता हूँ और मैं लोकेशन ऐड करता हूँ। लेट्स से कि ये मेरा सीलिंग माउंट्स जो है ये मेरा कॉस्ट सेंटर है, यानी कि मैं बेसिकली देखना चाह रहा हूँ कि सीलिंग माउंट्स जो है वो मेरी सेल हो रही हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही अपनी लोकेशन भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि किस लोकेशन पे कितनी सेल हो रही है। तो सीलिंग माउंट्स के अंदर मैं जाके
मैं पहले क्या करता हूँ, मैं क्लास में जाता हूँ, क्लास में जाके न्यू क्लास ऐड करता हूँ। मैं लेट से यहाँ पे कह देता हूँ इस्लामाबाद। मेरा एक आउटलेट इस्लामाबाद के अंदर है और मैं यहाँ से सब क्लास करता हूँ और सब क्लास करके मैं यहाँ पे इसको सीलिंग माउंट्स कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ और दूसरी मेरी जो सब क्लास है वो कराची है, इसको मैं सब अकाउंट करता हूँ और सब अकाउंट करके सब क्लास सॉरी करता हूँ और ये सीलिंग माउंट्स कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि सीलिंग माउंट्स मेरा मेन प्रोडक्ट है या मेरा मेन कॉस्ट सेंटर है और ये कराची में भी है और इस्लामाबाद के अंदर भी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्सपेंस करता हूँ। लेट्स से कि मैंने सेल करनी है या मैंने कोई एक्सपेंस करना है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ से क्लासेस दोनों ऐड कर दी और क्लासेस दोनों ऐड करने के बाद मैं वेंडर्स में जाता हूँ और वेंडर्स में जाके मैं यहाँ से इंटर बिल करता हूँ। इंटर बिल में जाके मैं यहाँ से कोई भी एक वेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और वेंडर सेलेक्ट करके मैं यहाँ से लेट्स से कि मैं ट्रैवल एक्सपेंस करता हूँ और ट्रैवल एक्सपेंस लेट्स से कि मेरा यहाँ पे 5000 का ट्रैवल हुआ है। तो अब ये वाला जो मेरा बेसिकली जो सीलिंग माउंट्स थी ये मैंने बेसिकली कराची मैंने भिजवाई हैं, तो ये मुझे उसके चार्जेस आए हैं। फिर मुझे ट्रैवल का दूसरी कॉस्ट आई है, ये मुझे आए हैं 3000 रुपये और ये सेम मेरा जो है बेसिकली ट्रैवल एक्सपेंस फॉर ड्रॉपिंग स्टोर है। तो ये अब कराची के बजाय मेरा इस्लामाबाद आ गया। मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं आपके मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ और रिपोर्ट्स में कंपनी एंड फाइनेंशियल और प्रॉफिट एंड लॉस बाय मैं क्लास देखूंगा। तो जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास देखेंगे तो आप ये देखें कि सीलिंग माउंट्स के अंदर यहाँ पे आपको कराची और इस्लामाबाद दोनों नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब ये आपको मुझे बता रहा है कि अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर जाके ये देखें ट्रैवल एक्सपेंस में कराची का एक्सपेंस अलहदा नज़र आना शुरू हो गया और इस्लामाबाद का एक्सपेंस मुझे अलहदा से नज़र आना शुरू हो गया। तो देखिए क्लास फीचर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। क्लास फीचर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कॉस्ट सेंटर वाइज आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप इसमें अब आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर कॉस्ट सेंटर कौन सा डिफाइन करना चाहते हैं। चाहे आप लोकेशन डिफाइन कर लें, चाहे आप प्रोडक्ट डिफाइन कर लें, चाहे आप प्रोजेक्ट डिफाइन कर लें, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है फॉर एग्जांपल अगर आप ये सीलिंग माउंट्स लेट से कि ये प्रोडक्ट नहीं है बल्कि इसको मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है और ये वाला प्रोजेक्ट मेरा कराची में भी चल रहा है, ये मेरा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में भी चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे जो एक्सपेंस है कराची के एक्सपेंस वो सेपरेट हो जाएंगे और जो मेरे इस्लामाबाद के एक्सपेंस है वो मेरे सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह अगर आप अपनी मैनेजमेंट को लोकेशन वाइज रिपोर्ट देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्ट देना चाहते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास जो है वो सबसे बेस्ट रिपोर्ट है जो आप इसको दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्लासेस पहले सेट करनी पड़ेंगी और जब भी आप एक्सपेंस करेंगे, लेट्स से कि अगर आप बैंकिंग में जाते हैं, राइट चेक करते हैं, आप यहाँ से राइट चेक से भी कोई एक्सपेंस करते हैं, तो आपको यहाँ पे जाके आपने क्लास लाजमी ऐड करनी होगी। और इसी तरह अगर आप यहाँ से वेंडर्स में जाते हैं, वेंडर्स में जाके आप वेंडर का बिल ऐड करते हैं, तो वेंडर का बिल ऐड करते वक्त आपने यहाँ से लाजमी क्लास करनी है ऐड। और इसी तरह अगर आप कंपनी मेन्यू में जाके जर्नल एंट्रीज डालते हैं, तो जर्नल एंट्री डालते वक्त भी आपने अपना ट्रैक करने के लिए आपने क्लास यहाँ पे लाजमी डालनी है। तो जब आप क्लास डालेंगे तो आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास रिपोर्ट होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी और आपको लोकेशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज या कोई भी कॉस्ट सेंटर आप डिफाइन करते हैं उस तरह आपको रिपोर्ट अपनी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास फीचर जो है और एक क्लास प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास रिपोर्ट जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट का बेसिकली मकसद क्या है। और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को अगर आपने अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया तो उसको इंप्लीमेंट करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है और इससे आप कितनी ज़बरदस्त किस्म की डिटेल्ड लेवल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ईजिली कॉन्सेप्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास का आ गया होगा। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट अगर आपका कोई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।